I am Nehal sir, from Maths faculty. Today we discuss the remaining part of the miscellaneous exercise. Now question number 13 here. Find dy by dx when the y is given that sin inverse x plus sin inverse under root 1 minus x square. बच्चों किसी को डायरेक्टली अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर डेरिवेटिव नहीं पाए तो वो x की जगह पे cos थीटा लेके सॉल्व कर सकता है u v पार्ट अलग करके, राइट? Okay, so here the differentiations, okay, respect to x with respect to x. So therefore here dy by dx is equal to यहाँ पे d by dx of sin inverse x plus d by dx of sin inverse, okay, under root of 1 minus x square now is equal to इसका तो हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस डी बाई साइन इनवर्स, सो 1 अपॉन फॉर्मूला के हिसाब से अंडर रूट 1 माइनस, ओके, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू स्क्वायर, राइट? ओके, इनटू डी बाई डी एक्स under root of 1 minus x square. So now here is equal to 1 upon under root 1 minus x square, okay, plus 1 upon under root of 1 minus square root लेके गए plus minus 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 plus x square, okay, here into 1 upon here 1 upon 2 under root 1 minus x square और x square क्या हो जाएगा minus 2x, 2 cancel ये वाला, okay, now here 1 upon under root of 1 minus x square plus minus minus, ओके, x अपॉन यहाँ पे 1 कैंसल, रूट x का भी x हो जाएगा, ओके, 2 कैंसल अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x कैंसल हो गया, सो देयरफॉर हियर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर minus 1 upon under root of 1 minus x square, but then answer is equal to 0. यहाँ पे dy by dx आपको क्या मिला? 0. Now question number 14. If x 1 plus y is equal to, सॉरी प्लस है, सो यहाँ पे मैं रब कर देता हूँ, प्लस y 1 plus x is equal to 0 for, okay, minus 1 less than x less than 1. Okay, prove that. क्या प्रूव करना है आप? Here, prove that dy by dx is equal to minus 1 upon 1 plus x whole square. Okay, solution x under root 1 plus y under root 1 plus x is equal to 0. So x under root of 1 plus y is equal to minus y under root of 1 plus x, right? Take the square both the side, okay, so x square यहाँ पे अल्टीमेटली क्या बन गया, 1 plus y is equal to y square, ओके, 1 plus x हो गया, यहाँ पे आप लिख सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड,
split this x square plus x square y, okay, is equal to y square plus xy square. X square minus y square plus x square y minus xy square is equal to 0. X minus y here into x plus y plus xy common, x minus y, okay, is equal to 0. तो x minus y कैंसिल हो जाएगा, तो x plus y plus xy is equal to 0. ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, जो y वाला पोर्शन है इस x को उस साइड पे डाल देते, y कॉमन निकाल देते हैं, तो 1 प्लस x हो गया और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, x आ गया माइनस x. सो हियर y इज इक्वल टू माइनस x इंटू 1 प्लस x. ओके, नाउ चलो आपने ये तो कर दिया. अब चलो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे. सो डिफरेंशिएशंस with respect to x, so dy by dx is equal to माइनस ऐसे ही रहने दो, डिवीजन रूल अप्लाई कर दो, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस एक्स एज इट इज, एक्स का 1 हो गया माइनस एक्स एज इट इज एयर इसका 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू माइनस इनटू ब्रैकेट 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, राइट. So bracket close, dy by dx is equal to minus 1 upon 1 plus x whole raised to square. चलो ये आपने प्रूव कर दिया. क्वेश्चन नंबर 15 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 15, ओके, ध्यान रख के करना है, उसमें कौन सी वैल्यू कब अप्लाई करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंस है आपके लिए, बाकी तो इजी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 15. सो इफ x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, याद रखना आपको ऐसा दिया है c स्क्वायर, फॉर सम c ग्रेटर देन 0, प्रूव दैट prove that 1 plus dy by dx bracket close whole square and whole raised to 3/2 upon d square y upon dx square is a constant independent of a and b. चलो सॉल्यूशन देखते हैं.
सबसे पहले तो आपका इक्वेशन नंबर 1 x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इसको 1 के दो सूटेबिलिटी के लिए। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, differentiation with respect to x, yeah, 2 common, पहले पावर फिर फंक्शन 1 प्लस 2 y माइनस बी, y का खुद का क्या होगा dy बाई डी एस विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0। ओके, तो 2 सब में से कट हो गया, सो आपको क्या मिला, सो x माइनस ए राइट प्लस y माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो राइट। तो यहाँ पे ये नंबर 2। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 1 मिल गया, 2 मिल गया, अब इसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। So differentiations with respect to x, right, with respect to x, so 1 plus y minus b d square y upon dx square। अब यहाँ पे क्या होगा dy y और dy बाई डी एक्स और y का dy बाई डी एक्स, तो मैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स मल्टीप्लीकेशन होल स्क्वायर कर देता हूँ इज इक्वल टू 0 राइट। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, y माइनस बी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड पे जाएगा तो माइनस कॉमन निकाल देते हैं, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ये रहा, होल स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज राइट। तो डी वाई बाई डी एक्स अकेला क्या मिला, so here d square y dx square is equal to minus into bracket 1 plus dy by dx whole raised to square bracket close upon y minus b राइट। उसको रिजल्ट 3 कह दो आप, बराबर है। बस यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। ओके, तो ये सॉल्व करने के लिए हमारे लिए काफी हो जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आपको क्या मिल गया, ये रिजल्ट 3 मिल गया। चलो
रिजल्ट आपको मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में हमारे लिए क्या है, जब आप कह सकते हो कि फ्रॉम टू, फ्रॉम टू, सेकंड वाला जो हमारा इक्वेशन था उसमें ऐसा लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आगे माइनस एक्स माइनस ए वाई माइनस बी, राइट, इंटू ब्रैकेट, ऐसा लिख सकते हैं, राइट। ओके, अब यहाँ पे ओके, चलो अब जैसे 2 से लाए वैसे फ्रॉम 3, तो यहाँ पे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस, उसकी जगह डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे वो वाली वैल्यू लिख दो, बड़ी वाली, माइनस एक्स माइनस ए वाई माइनस बी, राइट। और उसका ऊपर तो क्या है, होल्स करते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये तो पहला इक्वेशन आप देख लो, सी स्क्वायर है, क्या है, सी स्क्वायर, तो यहाँ पे एलसीएम ले लो। ओके, तो आपके पास हो जाएगा y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी होल स्क्वायर, ऊपर तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, सी स्क्वायर फ्रॉम 1 एंड y माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन में, राइट। तो इस रिजल्ट को आप क्या कह दो, 4th नंबर दे दो, ये रिजल्ट को क्या दे दो, 4th नंबर। ओके, सो ऑल्सो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग माइनस 3 और 4 के ऊपर से लिख सकते हैं, ओके, फ्रॉम 3 एंड सी स्क्वायर बट माइनस अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हो, तो एक क्यूब हो जाएगा यहाँ पे वाई माइनस बी होल क्यूब, नीचे एक तो ऑलरेडी था और इसकी जगह पे हमने ये रख दिया, तो ये हमें मिल गया, राइट। So this result is also is called the 5 result. Okay, अब बहुत नजदीक है, मर्ज करना है बस खाली। ओके, तो सबसे पहले ओके, चलो, तो यहाँ पे क्या होगा, ओके, तो यहाँ पे अल्टीमेटली आप लिख सकते हो फ्रॉम
from 4 and 5. Okay, from 4 and 5 results. Okay, क्या हो जाएगा चेक करो तो क्या 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर होल रेज टू 3/2. ओके, क्या हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका क्या जाएगा क्यूब, स्क्वायर स्क्वायर रूट लेके गायब तो 3 बचा, एंड वाई माइनस बी क्यूब अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी क्यूब, तो ये कट हो गया सी स्क्वायर तो माइनस सी, राइट, which is independent of A and B, right? चलो clear, finish. It's very important question from this exercise. Now question number 16. If cos y is equal to x into cos a plus y, with cos a does not equal to minus plus 1, prove that dy by dx is equal to cos square a plus y upon sin a. Cos y is equal to x into cos a plus y. So here x is equal to cos y upon cos a plus y. यहाँ पे हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे x की जगह, तो x का y में dx by dy हो जाएगा, यहाँ पे डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे, cos a प्लस y एज इट इज, cos y का होगा माइनस साइन y, ओके, प्लस यहाँ पे cos y एज इट इज साइन y, सॉरी बीच में माइनस आता है डिवीजन रूल्स के अंदर, हाँ, और इसका माइनस साइन a प्लस, so here cos square a प्लस y. ओके, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, चेक दिस, इस स्टेप के अंदर
ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, देखो, सो dy बाय dx इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस है, पीछे वाला स्टेप उसको आगे ले लो, साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई, बीच में माइनस साइन इंटू कॉस ए प्लस वाई, राइट, इंटू साइन वाई, राइट, अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो ये तो फॉर्मूला हो गई, so therefore dy by dx is equal to, sorry it's a mistakes, तो जो यहाँ पे ए रब कर देता हूँ, मतलब ये रॉन्ग है, x लिखना था ना, x y अभी दो, तो साइन क्या जाएगा, a प्लस वाई माइनस वाई, ओके, a माइनस बी की फॉर्मूला, अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ये कैंसिल हो गया, ओके, सो dx अपॉन dy इज इक्वल टू ओनली साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो आप इसको क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन क्या जाएगा, साइन ए। तो हेंस द प्रूफ, ये आपका आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, न्यू क्वेश्चंस। द क्वेश्चन इज 17, question is 17, ओके, dy बाई डी एक्स ढूंढना है, पैरामेट्रिक फॉर्म है, x इज इक्वल टू, ओके, a इंटू ब्रैकेट कॉस टी प्लस टी साइन टी, राइट, जबकि y जो है वो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ओके, देन y इज इक्वल टू a, ओके, साइन टी माइनस टी कॉस टी, टी कॉस टी पैरामेट्रिक है, ओके, देन फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना क्या फाइंड आउट करना है। चलो सबसे पहले तो कौन सा फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म है, ओके, तो x इज इक्वल टू a cos t प्लस t इंटू साइन t, राइट, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, पैरामेट्रिक है, dx बाई dt, a कांस्टेंट एज इट इज, cos का होता है माइनस साइन t, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, t एज इट इज, साइन का cos t हो जाएगा, प्लस यहाँ पे t का 1 और साइन t एज इट इज। चलो बच्चों क्लियर, तो इधर t कैंसल, तो dx बाई dt आपका आ गया a t cos t, that is the dx by dt। सिमिलरली चलो y, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे a इंटू ब्रैकेट साइन t माइनस t इंटू कॉस t, सो अगेन dy बाई dt इज इक्वल टू a, साइन का क्या है cos t माइनस इंटू ब्रैकेट, ओके, t है तो माइनस t साइन t, राइट, प्लस t ओनली cos t, ब्रैकेट क्लोज,
So therefore a into bracket cos t minus minus plus t sin t and minus cos t कट हो गया. So therefore dy by dt is equal to a t sin t, right? So by parametric formulas, dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt. So therefore यहाँ पे a t sin t अपॉन ए टी कॉस टी सब कुछ कट हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपको tan t. बट हमें तो सेकंड डेरिवेटिव भी ढूंढना है विथ रिस्पेक्ट टू x. तो अगेन डिफरेंशिएट, तो ध्यान रखना है आपको क्या आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है. तो tan t का क्या हो जाएगा सेक्स स्क्वायर टी, बट t का क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स. तो इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर टी तो बराबर है 1 अपॉन डी टी बाई डी एक्स यानी डी एक्स बाई डी टी का उल्टा. सो 1 अपॉन ए टी क्या हो जाएगा कॉस टी, राइट कॉस टी. तो कॉस टी 1 अपॉन कॉस मतलब सेक. तो आंसर इज इक्वल टू सेक क्यूब टी अपॉन ए टी. ओके, दिस इज अवर आंसर. अंडरस्टैंड. और रीजन भी है आपके पास क्योंकि 0 लेस देन टी लेस देन पाई बाय 2. चलो आगे. ओके, एक क्वेश्चन हो गया. ओके बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 18th वन. fx is equal to mod x cube so that f double dash x exists for all real value x, then find it. Right, exists for all real x and find it. कोई बात नहीं, मोड है, मोड फंक्शन, राइट. तो फर्स्ट व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सो fx is equal to mod x cube is equal to positive x cube. Now f dash x हो जाएगा 3x square. Okay, similarly f double dash x is equal to 2 3 6 6x, right. Case 2. Okay, when x less than 0, so f of x mod x cube is equal to minus x cube. So f dash x is equal to minus 3x square and f double dash x is equal to 2 3 6 minus 6x. Okay, so f double dash x is equal to, we find two values, positive 6x minus negative 6x. Okay, positive x negative x. Okay, if x greater than or equal to 0, if x less than 0. Okay, तो आप क्या लिख सकते हो इसको. सो हेंस f डबल डैश x इज इक्वल टू, उसको उसी की लैंग्वेज में लिखेंगे क्योंकि मोड फंक्शन 6 मोड ऑफ x. चलो क्लियर.
ओके बच्चों, आज यहाँ तक रखते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, तब तक टिल देन एंड बाय बाय।